रीना नाम की लड़की एक वैम्पायर खानदान में जन्म लेती है, जिसकी वजह से सारे इंसानों से वैम्पायर समझते हैं और उससे सभी के सभी लोग नफरत करते हैं। जिसकी वजह से रीना के दिल में दो ही चीज रह जाती है, दर्द और इंसानों के लिए नफरत। और इसका सबसे बड़ा ख्वाब था चांद पे जाना, और इसकी ज़िंदगी तभी बदल जाती है जब ये एक अच्छे इंसान से मिलती है जो कि उसे इंसान समझता था, ना कि वैम्पायर। और उसकी वजह से ही रीना के दिल में इंसानों के लिए नफरत के साथ साथ थोड़ा मोड़ा प्यार भी आ गया था। अब इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद दो कंट्री आपस में मतलब बट गई थी, क्योंकि दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। उनमें से एक का नाम था UGSR और एक यूनाइटेड किंगडम। और ये दोनों कंट्री एक दूसरे से आपस में सिर्फ कम्पीट करते रहते थे कि इन दोनों में से पहला इसका सैटेलाइट वहाँ पे स्पेस पे मतलब जा पाएगा, क्योंकि आज तक ये लोग अभी तक स्पेस पे नहीं गए थे। पहले मिशन के द्वारा एक डॉग को भेजा गया था, लेकिन उस डॉग के द्वारा उन्हें कोई भी मिशन मिला ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज इंसानों को भेजने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों कंट्री किसी भी इंसान के जानों के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। और उसके बाद हमें दिखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर लेवी, जो कि खुद ही अंतरिक्ष पे जाना चाहता है, अंतरिक्ष पे मतलब, और बस इसीलिए वो उसने वो मतलब कि क्या कहते हैं उसे उड़ाने वाली टीम में ज्वाइन किया था। लेकिन जब ट्रेनिंग दिया गया था तो उसके स्कोर्स काफी ज्यादा कम आए थे लेव के। इसकी वजह से नाराज होकर के उसका मैनेजमेंट टीम वाला कुछ भी होता है वो उसे बुलाता है लेवी को। उसके बाद एक काम देता है, मतलब कि वैम्पायर गर्ल को ट्रेन करना। मतलब कि ये लोग एक तरकीब आजमाते हैं कि कोई इंसान मर गया तो इन्हें जवाब देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि मतलब वैम्पायर को भेज देंगे, अगर वो मर भी जाएगी तो इन्हें गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेवी को वो लोग जाते हैं एरिना के पास, लेके जाते हैं एरिना के पास, जहाँ पे कि वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो पिंजरे में तो बंद है ही और साथ ही साथ एक बॉक्स में भी बंद। और लेवी जैसे ही एरिना को देखता है, उसको देख करके तो यहाँ पे लेवी ब्लश करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे सारे लोग यहाँ पे एरिना को काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद लेवी की मुलाकात होती है एरिना के डॉक्टर से, जो कि उससे काफी ज्यादा नाइसली ट्रीट कर रही होती है और काफी ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है। और उसके बाद वो अपनी एरिना को मतलब देखता है, जो कि एरिना कुछ भी नहीं बोल रही होती है। उसके बाद वो उसे लेके कहीं जाता है, जहाँ पे कि डॉक्टर बताती है कि एरिना हमारी तरह ही हमारे तरह मतलब खाना खा सकती है, किसी का खून नहीं पीती है वो असली वैम्पायर की तरह। जो सुन करके हमारा लेवी तो काफी ज्यादा मतलब हैरान रह जाता है। उसके बाद वो एरिना को लेकर के अपनी टीम के पास आता है और सभी लोगों को एरिना के बारे में मतलब बताने लग जाता है। और जैसे ही लोगों को पता लगता है कि एरिना एक वैम्पायर है, वो लोग एरिना के साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं और उसका काफी ज्यादा मजाक बनाने लग जाते हैं। वहाँ पे एरिना की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, तो एरिना तो यहाँ पे चुपचाप सहने वाली में से नहीं थी, जिसकी वजह से एरिना भी उन्हें काफी ज्यादा बुरी भला सुना देती है, मतलब कि इंसानों की माँ की। और वो सुन करके सभी के सभी इंसान वहाँ से चले जाते हैं। सारे लोग जाने के बाद लेवी और एरिना बैठ करके कैफेटेरिया में खाना खाते हैं, जहाँ पे कि एरिना को मतलब खाते हुए देख करके लेवी समझ जाता है कि सारे मतलब वैम्पायर को खाने का टेस्ट नहीं आता है। उसके बाद लेवी एरिना को लेकर के उसी डॉग के पास जाता है, जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गया था, और उसे ले जाके दिखाता है कि ये जो डॉग है ये पहली बार गया था स्पेस में, और आने के बाद ही मतलब स्पेस से 2 घंटे में ही ये टैम बोल गया। ये सुन करके एरिना कुछ भी नहीं बोलती, बस वो कहती है कि मुझे इंसान इसलिए पसंद नहीं। आधी रात को हमें दिखाया जाता है कि लेवी को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो देखता है कि मेरे पास तो ब्लैंकेट है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे तो एरिना के पास कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से वो एरिना के पास जाता है और ब्लैंकेट देते हुए कहता है कि ये लो ब्लैंकेट। तो एरिना कहते है कि तुम मेरी फिक्र करना बंद कर दो। तो यहाँ पे लेवी बोलता है मुझे तुम्हारी फिक्र करने के लिए कहा गया है और ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से वो उसके बाद मतलब वो ब्लैंकेट को वहीं पे रख के वहाँ से चला जाता है। तभी एरिना अपने लॉकेट को देख करके कुछ सोच में चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कल का सीन, मतलब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे कि एरिना काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रही होती है, मतलब ह्यूमन स्ट्रेंथ से उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है मतलब। उसके बाद वो लेके जाते हैं उसे टेम्परेचर रूम में, उसके टेम्परेचर को मतलब सहने की क्षमता को देखने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे एरिना को एक मशीन में रखते हैं, मतलब इसकी टेम्परेचर को चेक करने के लिए, और वहाँ पे जो डॉक्टर था वो टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते ही जा रहा था, वो भी बेरहमों की तरह वहाँ पे जब तक बढ़ाता रहता है जब तक कि यहाँ पे एरिना बेहोश नहीं हो जाती। ये सब देखने के बाद मारियो और लेवी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं डॉक्टर के ऊपर कि कम से कम इतना तो भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगले दिन लेवी यहाँ पे एरिना को ट्रेनिंग दे रहा होता है पैराशूट खोलने का, लेकिन यहाँ पे पता लगता है कि एरिना को ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से वो बार बार फेल होते जा रही थी। पहली ट्राई में भी फेल हो जाती है, सेकेंड ट्राई में भी वो फेल ही हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेवी एक ब्रेक लेता है। अब लेवी को ये भी बात पता है कि एरिना ब्लड नहीं पीती, ब्लड की जगह वो पीती है दूध, मतलब गाय का। और एक बात यहाँ पे है कि मिल्क का टेस्ट भी नहीं आता एरिना को, जिसकी वजह से लेवी यहाँ पे अपना सबसे ज्यादा फेवरेट मतलब सोडा उसको ट्राई करने के लिए देता है, जो कि टेस्ट करते ही एरिना को काफी ज्यादा वहाँ पे पसंद आ जाता है सोडा। लेकिन एरिना यहाँ पे लेवी को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे पसंद आ रहा है, इसलिए वो नहीं बताती, लेकिन यहाँ पे लेवी उसके रिएक्शन को देख करके समझ जाता है, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम मतलब लेवी के रूम में
सॉरी एरिना के रूम में एक सोडा का कैन रखी जाता था, जिससे कि एरिना काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। दूसरी तरफ यूजी के जनरल यहाँ पे प्रोजेक्ट एरिना के बारे में गप कर रहे होते हैं। अभी सामने वाला कहता है आखिर वो लड़की कब तक स्पेस में जाने के लिए रेडी होगी, इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है चूतिए। तो वो कमांडर सामने से कहता है मुझे माफ कर दीजिए, 1 मंथ में वो कैसे भी हो जाएगा। तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी इस बात को न्यूज में ही छाप देते हैं चूतियों की न्यूज में लिखा होता है कि पहला एक्सपेरिमेंट मतलब एक्स एक्सपेरिमेंट जहाँ पे कि ये वैम्पायर जाने वाला है हवा में। ये देखने के बाद यूनाइटेड किंगडम की तो गांड जल के हलाक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें लेवी और एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एरिना अभी भी यहाँ से ऊंचाई से कब्जा डर रही होती है, जिसकी वजह से लेवी क्या करता है, उसे एक मतलब हेलीकॉप्टर में बैठा करके ऊंचाइयों की सैर कराता है, मतलब हवाओं की, ताकि वो ऊंचाई पे जा करके अपने डर के ऊपर अपना काबू कर सके। और लेवी का प्लान काम भी कर जाता है थोड़े मोड़ा, और एरिना का जो डर था वो धीरे धीरे कर करके खत्म होते ही जा रहा था। उसके बाद वो पैराशूट को लेकर के नीचे उतरने लग जाती है, लेकिन एंड में वो मुंह के बल गिरती है नीचे जमीन पे, जिसकी वजह से अगली बार लेवी साथ में उसके मतलब जंप करता है वहां से, मतलब प्लेन से, और साथ में पैराशूट के साथ मतलब लैंड करके उसे दिखाता है। और लेवी ऐसा ये इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे मतलब ऑर्डर मिला था कि वो जल्दी जल्दी मतलब एरिना को तैयार करके लेके। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम की तो गांड जल गई है, वो तो लड़ाई पर आई है। और यहाँ पे दूसरी तरफ बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी एरिना काफी ज्यादा गिरते ही जा रही थी, जिसकी देख करके यहाँ पे लेवी उसे ब्रेक देता है और उसे एक सोडा का मतलब कैन देता है पीने के लिए। उसके बाद तभी यहाँ पे मतलब पीते पीते एरिना से पूछते हैं कि मिसाइलें भी मतलब स्पेस में भेज जाती है ना, अगर हाँ तो ये लोग कभी इंसानों को मारने के लिए क्यों इस मिसाइलों का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोग मरते ही जा रहे हैं। तो लेवी यहाँ पे बताता है मुझे जैसा पता है, मुझे तो इतना ही पता है कि इन सारे वेपन्स मतलब रॉकेट्स को वॉर के टाइम पे बनाया गया था, वो भी एक वेपन के मतलब वेपन के लिए, और इन्हें स्पेस पे इसलिए भेजा जाता है ताकि सारे के सारे ह्यूमंस स्पेस पे भी पहुंच सके और स्पेस को भी गंदा कर दे। और ये बात मेरे टीचर ने मुझे बताया था, बट टीचर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये कह करके कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब ये सब सुनने के बाद एरिना कहती है तो अच्छा, तो ये सब तुम लोगों का प्लान है कि तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तो बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग कर देना, मतलब कि उन लोगों को तुम मार दोगे। तो लेवी इसकी बात को पलट देता है तुरंत, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे कि लेवी और एरिना जा रहे होते हैं। तभी एरिना वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा करती है इस बार। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एरिना को फिर से टेम्परेचर मशीन में डाल दिया जाता है, और ट्रेनिंग करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिना के अंदर और भी ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की पावर आ गई होती है, और वो बेचारी टेम्परेचर मशीन में जाने के बाद अपने फ्लैशबैक में चल जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके सारे वैम्पायर साथियों को मार दिया गया था, और वो कह रही होती कि मैं इस बार बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी और मैं चांद पे जा करके मानूंगी। और दूसरी ओर हमें यूजी कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे खुद मतलब सैटेलाइट के पास बैठ करके मतलब वहाँ पे सैटेलाइट को बनवा रहा था, ताकि उस स्पेसिस में मतलब कुछ भी गलती ना निकल पाए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एरिना का सूट भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। सूट को पहनने के बाद एरिना को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद जैसे ही वो सूट को निकाल करके मतलब रेस्ट करने के लिए जाती है वहाँ पे, तभी वहाँ पे लेवी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें और भी थोड़े कुछ कपड़ों को पहन लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी एरिना अपने आप को देखती है, जो कि गर्मी के कारण उसके सारे कपड़े मतलब गीले हो गए थे। वो तुरंत रियलाइज करते ही लेवी को दूसरी तरफ देखने के लिए बोल देती, और वो खुद काफी ज्यादा शर्मा गई होती है वहाँ पर मतलब की, और वो कहती है तुम मेरे इंचार्ज हो ना, तो जाओ मेरे लिए कपड़ों को लेकर के आओ। कुछ टाइम बाद लेवी वहाँ पे उसके लिए कुछ कपड़ों को लेकर के आ जाता है और उसको पहनने के लिए दे देता है। देखो एपिसोड हुआ खत्म। मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों को कैसा लगा, मतलब एपिसोड तो नहीं, इसका पूरा मतलब है सीरीज जो मैं चाहता हूँ अपलोड कर दूँ जल्दी, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है एंड में आपको पसंद आएगा या फिर नहीं। कुछ टाइम बाद वो उसके लिए कपड़ों को लेकर के आ जाता है और वो जाकर के वो अपने कपड़ों को पहनने लग जाती है, और वो अपने कपड़े को चेंज कर ही रही थी। एक बंदा आ जाता है जो कि लेवी का दोस्त था, और वो ना एरिना के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोलते ही जा रहा था। तो लेवी उसको रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा बोलना बंद कर दो। तभी यहाँ पे एरिना आ जाती है और लेवी के फ्रेंड को काफी ज्यादा बुरा भला सुना देती है। अब हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एरिना बिना डरे वो मतलब ऊंचाइयों का फेस कर पा रही थी, मतलब ऊंचाई से कूद पा रही थी और अच्छे से रेल्डिंग भी कर पा रही थी। अब इसके बाद यहाँ पे एरिना अपने पिछले पास्ट के बारे में बताने लग जाती है कि जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली मर गई थी, जिसकी वजह से मैं ही अकेली बची थी मेरे पूरे गांव में। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे मर जाऊं, उससे अच्छा इन ह्यूमंस को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दूं। और यही कारण है जिसकी वजह से मैंने ह्यूमंस को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दिया।
अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि असेंबली खड़ी हुई होती है और वहाँ पे उनके मतलब मॉडरेटर या फिर जो भी होते हैं वो कहते हैं कि अब इन सारे के स्पेस मतलब जितने भी मतलब बच्चों के ट्रेनिंग हुई है उसमें से 5 लोगों को चुना जाएगा जो कि जाएगा स्पेस में, जिसमें से एक नाम लेवी का था। लेकिन यहाँ पे एरिना को चुना नहीं गया और कमांडर यहाँ पे लेवी को बताती है कि एरिना को चुना नहीं गया है, वो बस एक टेस्ट सब्जेक्ट है जो कि वहाँ पे सिर्फ जाएगी। अगर वो आ भी गई मतलब जिंदा तो यहाँ पे किसी को नहीं बताया जाएगा। ये सुनकर के लेवी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचने लग जाता है आखिरकार वैम्पायर के साथ इतना ज्यादा बुरा क्यों किया जा रहा है, वो भी तो बेचारी एक इंसान की तरह ही है। अब अगले दिन लेवी एरिना की ट्रेनिंग को मतलब जारी ही लगता है। अगले दिन भी ट्रेनिंग के द्वारा ही वहाँ पे काफ़ी मतलब जोरदार से एक सैटेलाइट गिरती है जिसकी वजह से वहाँ पे के जितने भी एनिमल्स थे वो मर जाते हैं, जो देखने के बाद यहाँ पे एरिना काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है क्योंकि इसे अपनी फैमिली की याद आ गई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है वहाँ पे। और अब हमें बताया जाता है इस वाले मतलब सैटेलाइट को और किसी ने नहीं, यही है इनके ही टीम वालों ने बेचा था कि वो चेक कर सके एरिना अभी रेडी हुई है या फिर नहीं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि एरिना अपने ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही होती है। तो यहाँ पे मतलब आन्या वो बताती है कि ये ऐसे ही फालतू हरकत कर रही है, मतलब नहीं फोकस कर पा रही है और वो बताती है कि उसे थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करने के लिए देना चाहिए जिससे कि वो वापस से नॉर्मल हो पाए। तो लेवी यहाँ पे तुरंत ही अपना हाथ काट करके अपना ब्लड मतलब एरिना को पीने के लिए दे देता है और थोड़ा सा खून पीते ही वो वापस से नॉर्मल हो गई थी। और यहाँ पे लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था एरिना को। और दूसरे ओर यूजी कमांडर अपने बॉस से बात करके कहता है कि सेल्फ में हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, बट यहाँ पे यूजी की सरकार को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो साला इतना बेरहम होता है कि इतनी सुंदर वैम्पायर को वो कहता है कि वो साली मर भी जाएगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। अब इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि ये एरिना को लेकर के आए थे क्योंकि यहाँ पे उसका चेकअप होने वाला था। तभी यहाँ पे लेवी का दोस्त एरिना को जान से मारने का प्लान बना रहा होता है। उसका बाद एरिना वहाँ पे चल जाती है मशीन में और वो लोग जाके मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ पे जाता है लेवी और उसे बचाने के लिए मशीन को ही शॉट डाउन कर देता है। तो जिसकी वजह से वो मतलब जो डॉक्टर था वो बाहर निकालने के बाद एरिना को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेवी वो सहन नहीं कर पाता और जाके उसे रोक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे यूजी की जो भी सरकार थी वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एरिना की पारी आ जाती है स्पेस में जाने की और यहाँ पे हमारा लेवी भी फंसा हुआ था। वो चाहता था एक बार मिलने के लिए मतलब लेवी से, तो यहाँ पे वो मिल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे लेवी की दोस्त जो कि स्पेशल पुलिस फोर्स में से थी वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ जाती है और वो ना लेवी की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है एरिना से वो भी मिलने में। अब उस लेडी के चक्कर में ये मतलब कि चला जाता है एरिना से मिलने के लिए। अब लेवी उसे गुड बाय कहता है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों स्पेस पे आके ही रहेंगे। अब एरिना को स्पेस में भेज दिया जाता है। रॉकेट काफी ज्यादा ऊपर तक जाता है और ये जो मतलब रॉकेट था वो काफी ज्यादा ऊपर तक जाता है लेकिन वो लैंड नहीं कर पाता है और वो अब नीचे गिरने ही वाला था। तो यहाँ पे एरिना भी अपने पैराशूट का यूज कर पाती है और वो सीधे पहाड़ पे गिर जाती है और ये बात यहाँ पे लेवी को भी पता चल जाती है। तुरंत पहाड़ पे ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसे ढूंढ भी लेता है और उसे वेलकम भी करता है। एरिना भी यूजी को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनका पहला मिशन काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे यूजी सरकार उनका वेलकम करती है। उसके बाद वो लोग सारे के सारे मीटिंग बैठ जाते हैं यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि इसे ये लोग पब्लिक रखेंगे मतलब प्राइवेट रखेंगे, जैसे ही वो कोई और भी स्पेस पे जाएगा तो ये लोग प्राइवेट कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लेवी की बारी होती है जो कि वो भी चाहता था कि स्पेस में जा सके, तो जिसकी वजह से वो भी अपना हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और वो चाहता था कि वो सभी लोगों को बता पाए कि ये स्पेस पे जाने वाला मतलब पहला व्यक्ति और कोई नहीं, एक वैम्पायर गर्ल है जिससे सभी के सभी लोग नफरत करते हैं। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। उसके बाद लेवी जाता है मतलब एरिना के पास और उसे कुछ फ्लावर्स देता है और उसे को मतलब सेलिब्रेट करते हैं कि वो स्पेस। अब एरिना यहाँ पे कहती है कि क्या तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया और क्या तुम सच में चलोगे ना अगली बार हमारे साथ स्पेस पे। तो लेवी उसको रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ से यहाँ पे मतलब यूजी गवर्नमेंट को यहाँ पे यूएसए से एक बात पता लगती है कि एक चिंपांजी को उन्होंने मतलब भेजा था स्पेस पे और वो जिंदा भी आ चुका है। वो देख करके इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें बहुत जल्द ह्यूमंस को स्पेस पर भेज करके इस रेस को जीतना पड़ेगा ताकि हम यूएसए को मतलब कि मुंह की दे सके, मुंह पे लात मार सके। उसके बाद सभी के सभी लोग मतलब यहाँ पे ट्राई करते हैं, मतलब सभी लोगों को मिलता है तो उनमें से 2 ही सिलेक्ट हो पाते हैं, एक लेवी है एक लेवी का दोस्त। और शुरुआत में सबसे पहले ही मतलब लेवी को एरिना के रॉकेट पे बैठा करके काफी ज्यादा ऊंचाई में भेज दिया जाता है। ऐसा ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग ह्यूमन के लाइफ को मतलब बिल्कुल भी रिस्क में नहीं ले सकते और इस खतरनाक ट्रेनिंग में लेवी अपने मतलब फोकस को आराम से खो देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे कि
एरिना और एरिना के डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि लेवी जाए स्पेस में और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पेस से लैंड भी कर पाए। तो दिखाया जाता है लेवी को, जो कि अपने दोस्त आनिया से बात कर रहा था, जो देख करके मतलब एरिना पीछे से ही मतलब बिना मिले ही चली जाती है लेवी से। जिसके बाद अगले दिन एरिना लेवी को बताती है कि मैं 2-3 दिन के लिए कहीं ट्रांसफर हो रही हूँ और मैं जब भी तुम्हारा मतलब जाने का टाइम होगा स्पेस में तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ये सुनकर लेवी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब एरिना यहाँ पे लेवी से मतलब दूर जाने से पहले वहाँ पे फेयरवेल पार्टी को अटेंड करके जाती है। उसके बाद दोनों के दोनों साथ में बैठ कर काफी ज्यादा बातें करते हैं। उसके बाद तभी एरिना उसे हक कर लेती है मतलब लेवी और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि स्पेस से जो पहला ह्यूमन जाए वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम रहो। और कहती है कि वापस तुम वहाँ से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे लेवी को जाना था मतलब स्पेस में, और वहाँ पे उसके जाने से पहले काफी ज्यादा उसकी फोटोज को खींचा जा रहा था, क्योंकि ये लोग पहले एक इंसान है जो कि मतलब स्पेस में जाने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे मार्क काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। अब दूसरी ओर हमें एरिना को दिखाया जाता है जो कि लेवी से मिलने के लिए आ गई होती है, और वो जैसे ही लेवी को देखती है वो उससे मिलने के लिए चल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे यूजी की सरकार की मतलब वो जितने भी सारे लोग थे वो लोग एरिना को रोक देते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम नहीं मिलना जा सकती, तुम्हारा अभी भी कुछ टेस्ट बाकी है तो तुम हमारे साथ चलो। और दूसरी ओर जनरल ऑफिसर लूना को ये न्यूज दे रहा था जो पहली बार स्पेस पे गया था वो और कोई नहीं, एक वैम्पायर लड़की है। हमने तो उसे भेज दिया था, लेकिन अब हमें एरिना के साथ क्या करना चाहिए। तो एक लड़की बताती है कि इसे और कुछ नहीं, इसे इसकी आइडेंटिटी को हम लोग हाइड करके इसे वॉर में हम लोग यूज करेंगे। ये लोग एरिना से सिर्फ अपना फायदा निकालना चाहती है। उसके बाद उड़ने के लिए यहाँ पे लेवी का नाम अनाउंसमेंट हो जाता है। लेवी काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि आई होप एरिना भी अपने आप को मतलब काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए होगी। उसके बाद वो अपना स्पेस सूट पहनता है और स्पेस पे जाने से पहले वो अपने आप को रेडी कर लेता है। तभी वहाँ पे एक यूजी डिपार्टमेंट का आता है और बताते हैं कि एरिना का यूज काफी ज्यादा बुरी तरीके से होने वाला है यूजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे यूजी शॉक हो जाता है। तभी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसकी काफी ज्यादा हेल्प करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। अब उड़ने से पहले यहाँ पे लेवी एक पॉडकास्ट करता है जहाँ पे कि वो इसकी आवाज सुनते हुए मतलब एरिना काफी ज्यादा दौड़ी वहाँ पे आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये जान करके कि लेवी अभी तक उसे नहीं भूला है। अब यहाँ पे कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि जहाँ पे कि लेवी स्पेस में पहुंच भी गया था और काफी अच्छी तरीके से लैंड भी कर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे मीडिया आ जाते हैं, उससे काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं। लेवी वहाँ पे उन लोगों को सारा कुछ बताता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक नेशनल हीरो बन जाता है। अब यहाँ पे लेवी काफी ज्यादा मतलब एक स्पीच लिखने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो पूरे दुनिया को वो स्पीच देने वाला था। तभी वहीं पे ऑफिसर लूना उसको आकर मतलब वहाँ पे आकर के लेवी से बात करती है और वो बताती है कि तुम्हें पता है लेवी, तुम अभी हीरो बन चुके हो, जिसकी वजह से तुम जो भी कहोगे ये लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम जैसा चाहते हो तुम वैसे वर्ल्ड को कंट्रोल भी कर सकते हो। और दूसरी ओर गवर्नमेंट यहाँ पे लेवी और लूना को और भी अच्छी तरीके से यूज करने का ही सोचती ही जा रही थी, वो भी अपने फायदे के लिए। और दूसरी ओर यहाँ पे एरिना को लेवी की काफी ज्यादा याद आ रही थी और वो उसे मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से यहाँ मारिया अपनी दवाई का इस्तेमाल करते हैं सभी लोगों को पैरालिसिस में भेज देती है और वो एरिना को लेकर के अपने साथ उसको भगा ले जाती है। और दूसरी तरफ लेवी यहाँ पे अपनी कुछ एक्सपीरियंस और स्पीच को दे रहा होता है। तभी यहाँ पे यूजी की फोर्स को पता लग जाता है कि एरिना वहां से तो कट ली है। तो यहाँ पे यूजी की फोर्स एरिना को ढूंढने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे स्पेस के बारे में बताता ही जा रहा था, लेकिन वो एक बार भी एरिना का नाम नहीं लेता है या फिर एरिना के लिए रिलेटेड ही वो कुछ भी बात नहीं करता, जो कि मतलब ये सारा का सारा चीज एरिना भी देख रही थी और वो काफी ज्यादा निराश होकर जाने लगती है। तभी वो एरिना के बारे में सभी लोगों को बताता है। वो ये भी बताता है कि एरिना ही पहले बार स्पेस में जाने वाली सबसे बहादुर लड़की थी। सुनकर के एरिना दौड़ी यहाँ पे लेवी से मिलने के लिए आती है तो आरजी के सारे फोर्स उसे रोकने की पीछे में पड़ जाते हैं, लेकिन तो मारिया फिर से यहाँ पे एरिना की हेल्प करती है और ये सारा कुछ देख करके लेवी यहाँ पे तुरंत ही एरिना को प्रोटेक्ट करता है और उसे स्टेज पे लेकर के आ जाता है। यहाँ पे स्टेज पे आते हुए सभी लोगों को बताने लगते हैं कि मैं एक वैम्पायर हूँ और आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं लेवी के साथ मिलने के बाद से मुझे पता चल चुका है कि सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मतलब कि जैसे लेवी ने मुझे ट्रीट किया वैसे ही अगर आप लोग एक दूसरे को ट्रीट करोगे तो ये दुनिया काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी। मैं स्पेस पे जाने के बाद मैं लेवी के साथ चांद पे जाना चाहती हूँ और मुझे ये भी विश्वास है कि मैं और लेवी एक साथ में चांद पे भी जरूर जाएंगे। तभी वहाँ पे वो चीफ भी आता है और वो आते हुए अपनी गवर्नमेंट की राज खोल देता है और वो कहता है कि ये लोगों ने सिर्फ एरिना का यूज किया था और वो सबको हाइड किया था, जिसकी वजह से वो पब्लिक भी जान जाती है वहाँ पे, जिसकी वजह से अब यूजी गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी इन लोगों का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी और एरिना दोनों साथ में लूना से मिलते हैं और हमें पता लगता है लूना का भी यही प्लान था कि यहाँ पे सभी के सभी लोग यहाँ पे एरिना के बारे में जाने चाहती थी। आरजी जो भी थी ये इसे मतलब गिराने का, क्योंकि ये लोग सिर्फ एरिना का यूज कर रहे थे। अब एरिना उसे थैंक्स कहती है इतना सारा चीज इसके लिए सोचने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिना और लेवी साथ में चांद की ओर देख रहे थे और वो दोनों के दोनों एक साथ में मतलब फैसला करते हैं चांद पे जाने का। अब यहाँ पे ये एनिमे की एंडिंग मतलब काफी आसान से हो जाती है। तो वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग को ऐसी एनिमे और भी देखने हैं तो ओपी जरूर लिखना और डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है तो वो भी जरूर से ज्वाइन करना मुझसे बात करने के लिए। नाउ बाय।